तो यहाँ पे दो सोर्सेस है इक्वल ईएमएफ के, उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया गया है, कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दिया गया है। दोनों सोर्सेस के इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया R1 R2। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R1 इज 0, ठीक है, तो पहला वाला जो बैटरी है उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल 0 है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शंस एलिमिनेट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब ये मेथड तब आप यूज़ करो जब आपको या तो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, ठीक है, पूरा सॉल्व करना नहीं आता, या आपके पास समय का कमी है, ठीक है। तो एक्चुअल में इस मेथड से सॉल्व करने में आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन क्योंकि मैं समझाऊंगा तो यहाँ पे 3 मिनट मुझे लगेगा, ठीक है। तो ध्यान देना। तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से समझाने के लिए मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊँगा, है ना। तो दो बैटरीज है, मान लो EMF E1 और E2 है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया दोनों बैटरी का EMF इक्वल है, तो दोनों को मैं E ले लिया हूँ, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन ने बोल दिया था R1 R2 है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, ठीक है। अब इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इज 0, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ठीक है। ओके, आपसे याद रखना क्वेश्चन ने पूछा है कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल केस के बारे में सोचेंगे, और उस केस का क्योंकि इतना सिंपल रहेगा कि हमें उसका रिजल्ट पहले से पता है ना, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा डायरेक्शन देना पड़ेगा सोचने का, ठीक है। तो आप ये सिंपल केस इमेजिन करो कि दोनों बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो क्या होगा, वो केस सोचने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दोनों बैटरी का EMF तो इक्वल क्वेश्चन में दे दिया है, दोनों बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपने इक्वल मान लिया अपने स्पेशल केस में, मतलब इसको एनालाइज करने के लिए, सिचुएशन को ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आपने मान लिया कि अगर दोनों बैटरीज के इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो क्या होगा ये सोच रहे हो आप, ठीक है। तो दोनों बैटरीज तो आइडेंटिकल हो गए एवरी रिस्पेक्ट में, क्योंकि EMF भी सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, और दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, मतलब दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। तो दोनों बैटरीज हर सेंस में आइडेंटिकल है, करंट भी सेम है, EMF भी सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस हर सेंस में सेम है। तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल में 0 होगा तो इसके अक्रॉस भी 0 होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 0 होगा। अब इसके अक्रॉस 0 होगा क्योंकि ये चीज़ इसके साथ पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस भी 0 होगा। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में भी नहीं है, ठीक है, तो इसके क्रॉस 0 है, इसका मतलब यही हो सकता है कि इसका रेजिस्टेंस 0 है, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल में 0 होने का, या तो करंट 0 हो, लेकिन करंट तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, करंट तो पक्की बात है ऐसे फ्लो हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बैटरीज इस तरफ ही करंट फ्लो करवाना चाहते हैं ऊपर वाले पार्ट में, है ना, दोनों से सपोर्ट कर रहे हैं, तो करंट तो 0 नहीं होने वाला, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन तब भी इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब यही है कि इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी। तो इस स्पेशल केस में, स्पेशल केस मतलब क्या, ये इतना सिंपल केस है जिसमें विदाउट इक्वेशन वगैरह लिखे आप सिंपल मतलब मन में ही 2-3 स्टेप्स में सोच लोगे कि अच्छा इस सिंपल केस में ये रिजल्ट आना चाहिए। या तक ना क्वेश्चन में नहीं बोला ये दोनों इक्वल है, हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए कोई केस के बारे में सोच रहे बस, ठीक है। तो अगर दोनों बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हुआ तो उस केस में कैपिटल R 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करते वक्त अगर R1 इक्वल टू R2 पुट करें, स्मॉल r1 इक्वल टू स्मॉल r2, तो जिस ऑप्शन में कैपिटल R 0 नहीं आएगा वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इस केस में यही आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब अगर आप स्मॉल r1 स्मॉल r2 दोनों को इक्वल पुट करो, मान लो दोनों को R1 R1 पुट कर दो, तो देखो ये चीज़ तो 0 नहीं आ रही है ना, वैसे ये चीज़ भी 0 नहीं आ रही, दोनों को R1 पुट कर दो या दोनों को R2 पुट कर दो, है ना, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। तो आपका ऑप्शन B और C एलिमिनेट हो गया, B भी एलिमिनेट हो गया, C भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ओके, इस पे पुट करके देखो R1 इक्वल टू R2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस स्पेशल केस के बेसिस पे ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हम लोग, है ना, तो कुछ और सोचना होगा। तो फिर यहाँ पे अगर ध्यान दें, अब इसके बारे में भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें तो R1 ग्रेटर देन R2 बोला गया है, तो R1 ग्रेटर देन R2 है, मतलब R2 माइनस R1 तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो बचा ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम लोग एग्ज़ाम में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है।